नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नाइट गार्ड में। बिहार में देखिए, बात ये है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद एक से एक बढ़ के वैकेंसी आने वाली है। तो इस दौरान एक और वैकेंसी है जो कि बिहार रात्रि प्रहरी का, और बिहार रात्रि प्रहरी में एक बहुत अच्छे पोस्ट वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको हर चीज़ बताएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या है, इसका कितना पोस्ट आ रहा है, टोटल चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसलिए जो है शिक्षा विभाग के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। शिक्षा विभाग जो है इसका वैकेंसी निकाल रहा है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 28,140 पोस्ट है टोटल। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। हालांकि इससे भी कम, जैसे 8 पास वाले को भी जो है अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा चल के आ रहा है कि 10th पास के लिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है इसमें 5,000 तक सैलरी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन सैलरी जो है आपका 5,000 तक मिलेगा। अब इसका जॉब प्रोफाइल बताएंगे, इसमें क्या काम करना पड़ता है, सब चीज़। अब देखिए, रात्रि प्रहरी को इसलिए इसलिए इसका वैकेंसी निकाला गया है क्योंकि जितने भी सारे आपका मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय है जितने भी, तो उन सब मध्य विद्यालय में अब क्या किया जा रहा है ना कि आपका जो बता दें, ऑनलाइन जो पढ़ाने के लिए होता है, ऑनलाइन वाला जो बोर्ड होता है, तो सारा डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है। तो डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए और जितने भी सारे इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, तो उन सब सुरक्षा के लिए इसमें जो है वैकेंसी निकाला गया है रात्रि प्रहरी का। ठीक है, रात्रि प्रहरी या नाइट गार्ड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। इसमें जो है जॉब प्रोफाइल भी बताएंगे। पेपर का आपको पहले कटिंग दिखाते हैं। पेपर का कटिंग देख लीजिए क्या है। अब ये दोस्तों, आप लोग को पेपर का एक कटिंग दिखा देते हैं यहाँ पे। अवसर में जैसे राज्य के 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती। ठीक है, मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। तो यहाँ पे पेपर के कटिंग में भी आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम आपको पूरा इसके अंदर डिटेल्स वगैरह बताते हैं क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि राज्य के मध्य विद्यालयों में अब रात्रि प्रहरियों की होगी बहाली, ताकि विद्यालय में उपलब्ध बेंच, डेस्क, बर्तन, स्मार्ट क्लासेस, यानी अब क्या होगा ना कि जितने भी सारे मिडिल स्कूल हैं, तो उन सब मिडिल स्कूल में भी आपका स्मार्ट क्लासेस लगाया जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट क्लासेस लगाएगा तो उस सब का भी देख रेख करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ही नाइट गार्ड का ये भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो बेंच डेस्क का भी होगा, स्मार्ट क्लासेस के लिए भी लगेगा बोर्ड वोर्ड, पंखे वगैरह का सब सुरक्षा करने के लिए जो नाइट गार्ड का ये भर्ती निकाला गया है। इसमें क्या दिया है कि कई जगहों में मध्य विद्यालय में चोरी की शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि रात्रि प्रहरी की सेवा के लिए एक मुक्त मानदेय के आधार पर भुगतान किया जाएगा। यानी रात्रि प्रहरी की सेवा के लिए एक मतलब वैकेंसी निकाला जाए, ये जो है आपका शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि एक मुक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि चयनित राज्य के प्रहरी उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालयों में कई कार्यों की अनुमति नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कार्यरत होंगे, जो इस वैकेंसी को मतलब उसमें जो सिलेक्ट होंगे, तो ऐसा नहीं हो कि उन्हीं के गाँव में ही गार्ड के तौर पे लगाया जाएगा, नाइट गार्ड के तौर पे लगाया जाएगा, तो उनके गाँव में ही नहीं मतलब उनको पोस्टिंग दिया जाएगा, किसी और गाँव में भी हो सकता है पोस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद विभाग ने इसको लेकर के विस्तृत निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा है कि राज्य में 29,029 मध्य विद्यालय है, यानी टोटल जो है 29,029 है, जिसमें से आपका 889 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। यानी टोटल जो है 889 लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें आईसीटी लैब भी स्थापित है, यानी आईसीटी लैब जो है, आईसीटी लैब में भी जो है अपना काम कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद जो शेष बचा हुआ जो है 28,140 विद्यालय है, तो उसमें उसी के लिए जो है ये वैकेंसी निकाला जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें 5,000 रुपये मानसिक मानदेय के रात्रि प्रहरी पर रखे जाएंगे। यानी आपको सैलरी जो है 5,000 रुपये, बहुत कम ही सैलरी है। ठीक है, तो 5,000 रुपये जो है आपको इसके लिए सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है कि विभाग ने कहा है कि विद्यालय में साफ सफाई। तो ये सारा चीज़ जो है आपको पूरा पढ़ लीजिएगा, जितना भी सारा है आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि चोरी होने पर जिम्मेवारी जो है एजेंसी की नहीं होगी। यानी ये आपको बता दें कि ये जो है आपका सरकार किसी कंपनी को दे दिया है, कंपनी को टेंडर के रूप में दे दिया है, और उसी टेंडर के, यानी आप एक तरह से मानिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है वैकेंसी आपका, जैसे बेल्ट्रॉन आता है ना, ठीक उसी तरह है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो वो जो एजेंसी है वही इस वैकेंसी को निकालेगी। यहाँ पे ये जो है कि जितने भी सारे लोग होंगे वो एजेंसी ही इसकी जिम्मेवारी होगी, और जो है आपका
आप इसके जिम्मेवार नहीं होंगे जो चोरी होता है। यहाँ पे लिखा गया रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की चोरी होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एजेंसी में समान मासिक बिल से, मतलब यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी जो है, सारी जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी, ठीक है। और किस लोगों का भी कोई भी जो है उन लोगों का जिम्मेवारी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और हम आपको अब बोर्ड पे बताते हैं कि ये जो है फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका सारा कुछ डिटेल आपको बताते हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारा चीज़ इसमें पूरा डिटेल्स बतला दिया है। अब हम इसका अप्लाई डेट बतला देते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जून में जो है चुनाव चल रहा है, तो चुनाव जो जून में चल रहा है तो जून के बाद ही ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब इसमें जो है अप्लाई डेट इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका पेपर का कटिंग है इसमें अप्लाई डेट नहीं दिया हुआ है, तो ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जून के बाद जो है आपका वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पहली बात आपको बतला दें कि 2025, अभी तो आपका लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2025 में आपका विधानसभा का चुनाव चलेगा। और विधानसभा में ये होड़ मची हुई है कि जो सबसे ज़्यादा रोजगार देगा ना वही। तो आपको 2025 में बिहार का, स्पेशली जो बिहार के बच्चे हैं, हालांकि बाहर के भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो अदर स्टेट के हैं, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो जो स्पेशली बिहार के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो बता दें आपको कि 2025 में जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। हर चीज़ पे जितना भी सारा पद खाली होगा सभी पदों का सृजन किया जाएगा, सभी पदों को काउंटिंग किया जाएगा। काउंटिंग करने के बाद जितने भी सारे पद हैं खाली, उन सभी पदों को भरा जाएगा। तो ये जो है आपका जून के बाद आने वाला है। इसके बाद सिलेबस की बताएं तो सिलेबस भी नहीं दिया है। सिलेबस जहाँ तक लग रहा है मुझे कि जीके जीएस तो हर एग्जाम में आता है, वही जीके जीएस मैथ वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ और इंग्लिश नहीं, हिंदी वगैरह आ सकता है, हिंदी आएगा। तो ये सारा चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतला दिया। यदि कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए। कोई भी डाउट होता है तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम विष्णु है और मैं जो है लेटेस्ट वैकेंसी का, जितने भी सारे गवर्नमेंट वैकेंसी आते हैं उन सभी चीज़ों का अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। तो इस चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।